Assalamualaikum, I'm dietitian Elia Malik and welcome back to our channel. And we are the family of 1K subscribers now, so welcome to all those people who are new to our challenge. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 डेज वेट लॉस प्लान या वेट लॉस चैलेंज भी आप कह सकते हैं। और ये रमज़ान से पहले का 15 डेज वेट लॉस चैलेंज है और हम देखेंगे कि आप इसको करके किस तरह से रमज़ान से पहले वेट लॉस कर सकते हैं। इसको लाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग ईद के लिए वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अगर आप रमज़ान से पहले 3-4 केजी या 5 केजी रिड्यूस कर लेते हैं तो इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन, ताकि आप रमज़ान में अपनी डाइट को कंटिन्यू कर सकें और हेल्दी ईटिंग को कंटिन्यू रख सकें। सो अगर आप भी ये चैलेंज ज्वाइन करते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम इन, और इसके साथ साथ आप अपनी हाइट और आप अपना वेट लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है। और इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि येस आई एम ज्वाइनिंग दिस चैलेंज सो दैट आई कैन नो कि कितने लोग इस चैलेंज को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमें बता सकते हैं कि फरवरी वेट लॉस चैलेंज की आपकी क्या अपडेट है, आपने कितना वेट लॉस किया या आपकी मेंटल हेल्थ कितनी बेहतर हुई उस चैलेंज को फॉलो करने से, सो दैट वी कैन नो कि कितने लोगों को उस चैलेंज से हेल्प हुई है। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो। बिफोर गेटिंग इनटू द प्लान मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वेट लॉस प्लान स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अभी कोई भी डाइट फॉलो करना स्टार्ट नहीं की, कैलोरी डेफिसिट में खाना स्टार्ट नहीं किया, उनको वेटनेस नहीं है, जिनका वेट ज़्यादा है 90 केजीज़, 80 केजीज़, 85 केजीज़, 70 केजीज़, और उन्होंने कोई भी डाइट अभी स्टार्ट नहीं की। और उनके लिए चैलेंज डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये है कि आपको वाटर वेट भी रिड्यूस होगा आपका, तो आपको स्केल पर डिफरेंस नज़र आएगा और एक बहुत अच्छी मोटिवेशन आपके लिए बनेगी कि आप वेट लॉस कर सकेंगे और आप इसे कंटिन्यू करेंगे रमज़ान के अंदर। लेकिन वो सारे लोग भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं या हमारे प्रीवियस चैलेंजेस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये नज़र आएगा कि शायद आपको उतना वेट लॉस नज़र ना आए जितना कि उन लोगों को नज़र आएगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये डाइट फॉलो करनी है या ये प्लान फॉलो करना है। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सबसे पहला जो चैलेंज है इन 15 डेज़ का वो ये है कि आपने 4 डेज़ फैट फ्री डाइट के ऊपर जाना है। अब 15 डेज़ रह गए हैं रमज़ान में और अगर आप 4 डेज़ फैट फ्री चैलेंज के ऊपर जाते हो या फैट फ्री डाइट के ऊपर जाते हो तो ऑलमोस्ट 1 डे के अंदर 500 to 1000 कैलोरीज आप लेस कंज्यूम करते हो। अब इन 4 डेज़ में से 2 डेज़ ऐसे होने चाहिए जिस दिन आप फ्रूट डाइट के ऊपर जाओगे, और फ्रूट डाइट में आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को कंज्यूम करोगे। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, डिटॉक्स ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिनकी रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर गिवन है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 4 डेज़ आप कंसेक्टिवली करो यानी इकट्ठे करो, आप इन 15 डेज़ में से कोई सा भी एक दिन जो है निकाल के फैट फ्री डाइट के ऊपर जा सकते हो। बाकी जो 2 दिन होंगे फ्रूट डाइट के अलावा, उन 2 दिनों में आप बॉयल्ड राइस का इस्तेमाल, सिंपल सूखी चपाती का इस्तेमाल कर सकते हो अलॉन्ग विद द प्रोटीन। लेकिन आपने कोशिश करना है कि फ़ैट की एडिशनली फ़ैट की एडिशन जो हम करते हैं, जैसे हम ऑयल ऐड करते हैं या देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए खानों में फॉर द 2 डेज़। और जो नेक्स्ट 2 डेज़ हैं उनके अंदर आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपने करना है, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आई विल ट्राई कि ये जो 4 डेज़ का डाइट प्लान है ये किस तरह से नज़र आता है, इसको शूट करूं और आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इसे लॉन्ग टर्म रमज़ान में भी फॉलो करके इसका जो है फ़ायदा उठा सको। और इससे जो है अगर आप पूरे महीने के अंदर 4 डेज़ इस तरह से पैटर्न में खाओगे या फैट फ्री चैलेंज करोगे या फैट फ्री डे का चैलेंज करोगे तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस देखोगे। और बाकी डेज़ जो है आप अपनी नॉर्मल डाइट को फॉलो करोगे। और ये 4 डेज़ कोई से भी रैंडमली डेज़ हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये 4 दिन इकट्ठे हों, 15 दिनों में से कोई से भी दिन 4 निकाल के आपने फैट फ्री चैलेंज के ऊपर जाना है। अब हम आ जाते हैं बाकी डेज़ के ऊपर जो तकरीबन 11 to 10 डेज़ बनते हैं, और उन 10 डेज़ को आपने किस तरह से स्पेंड करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आपने कोशिश करनी है कि आपके पास हाई प्रोटीन हो। हाई प्रोटीन के साथ जो आप इस्तेमाल करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि नॉर्मली हम ब्रेड का इस्तेमाल अगर कर रहे होते हैं तो उसमें कोशिश करें ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल या मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी अच्छी होती है तो फुलफिल रहते हैं आप।
सेकंड ऑप्शन जो रोटी का इस्तेमाल करते हैं होल व्हीट या मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल आप करेंगे, साथ आपका प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। ये आपका ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, जो कि आपने खुद ग्रीन टी बनानी है, जो कि पैक्स में अवेलेबल ग्रीन टी मिलती है, वो आपने कंज्यूम नहीं करनी। खुद घर पे आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें जो घर पे बनाई जाती है। उसके बाद लंच आपका हैवी हो सकता है, यानी आप जो मैंने सर्विंग साइज ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग आप राइस या रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ आप सालन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लेस ऑयल में बना हो। आप किसी भी किस्म की करी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक रैंडमली जो घर में खाना बनेगा उसी का आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप क्वांटिटीज़ को देखेंगे कि कितना आपका पोर्शन साइज़ है, उसको आप देखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग कि आप कितना पहले खाते हैं और उसको आप कम करेंगे, उसके पोर्शन को रिड्यूस करेंगे। इस तरह से आपका लंच होगा। अब जो हमारा मेजर चैलेंज होगा वो डिनर के अंदर होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि डिनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ना हो और डिनर हमारा लाइट हो और इसमें हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट हो। अब आपका डिनर लाइट करने का पर्पस ये है कि आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली कट हो जाती हैं जब आपका डिनर लाइट होता है। तो डिनर आपने लाइट करना है, और अगर आपको स्टार्ट में मुश्किल होती है तो एक दिन आप डिनर में कार्बोहाइड्रेट स्किप करें, दूसरे दिन आप थोड़े से इस्तेमाल करें, फिर इसी तरह तीसरे दिन स्किप करें, चौथे दिन थोड़े से इस्तेमाल करें। इस तरह आपका स्टमक साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होगा, आपको इंच लॉस भी नज़र आएगा और वेट लॉस भी नज़र आएगा। ये तो हमारे 3 मेजर मील्स हो गए जिनको हमने डिवाइड किया। और साथ साथ अगर मैं स्नैकिंग की बात करूं तो स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है, आप 1 कप स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल स्नैक में कर सकते हैं, एंड इट इज़ रिच इन विटामिन सी, जो कि ओवरऑल आपको फुल भी रखेगी और इट्स रियली गुड फॉर योर बॉडी। तो आप कोशिश करें कि ये जो 3 मील्स हैं आप इस तरह से मैनेज करें, साथ 4 फैट फ्री डेज करें, और इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है फॉर द 15 डेज वो है 10,000 स्टेप्स का, जिनको आपने कंबाइन करना है विद द वाटर इनटेक। क्योंकि जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वाटर इनटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें यहाँ पे वाटर रिमाइंडर लगाएं, और वाटर रिमाइंडर इस तरह से आपका होना चाहिए कि आपको हाइड्रेशन महसूस हो। जब तक आप हाइड्रेटेड नहीं होंगे आपकी बॉडी जो फैट को मेल्ट कर रही है वो फैट बॉडी में से रिड्यूस नहीं होगा, आप समझ लें कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अलॉन्ग विद द 10,000 स्टेप्स आपकी वाटर इनटेक अच्छी हो, ताकि फॉर फैट जो फैट सेल्स में से निकल रहा है वो रिड्यूस भी हो। तो इस चैलेंज में ये जो 15 डेज का चैलेंज है इसमें 10,000 स्टेप्स के साथ साथ हम साथ वाटर को भी लेके चलेंगे और इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो उसके बाद का चैलेंज आ जाता है कि किस तरह से आपने अब ये 14 डेज में खाना खाना है। इन 14 डेज में हमारा मेन चैलेंज ये होगा कि जब सनसेट होता है तब आप खाना खाना ख़त्म कर देंगे तकरीबन 7 बजे या 6 बजे, और जब सनराइज़ होता है तब आप खाना खाना शुरू करेंगे। ये जो सनसेट और सनराइज़ का तरीका है इससे आपकी बॉडी की जो एक आर्केडियन रिदम है वो नॉर्मलाइज होगी और आप रमज़ान के लिए भी प्रिपेयर होंगे, और साथ साथ आपकी बॉडी जो है फैट लॉस भी करवाएगी। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस रिदम को फॉलो करें फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। इससे ना सिर्फ आप रमज़ान के लिए प्रिपेयर होंगे बल्कि साथ साथ आपका वेट लॉस भी स्पीड अप होगा। इसमें तकरीबन 12 घंटे की विंडो होगी जो आपकी फास्टिंग होगी, 12 घंटे की विंडो होगी जो ईटिंग होगी। इसमें कोई सी भी 12 घंटे की विंडो नहीं रखनी, बल्कि हम तभी अपनी ईटिंग विंडो स्टार्ट करेंगे जब सनराइज होगा, और सनसेट पे अपनी ईटिंग विंडो जो है वो क्लोज कर देनी है आपने। सो ये चैलेंज है हमारा नेक्स्ट 15 डेज का, और इसके साथ साथ आपने 15 टू 20 मिनट्स देने हैं मेडिटेशन को। उस मेडिटेशन में इंक्लूड होगी कोई भी चीज़ जो आपको रिलैक्स करती है। आप रमज़ान आ रहा है क्योंकि, और रमज़ान प्रेप के लिए आप 15 टू 20 मिनट्स जो है होली कुरान को भी रीड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि आपने रमज़ान में किस तरह से अपना कुरान पाक जो है वो कंप्लीट करना है, या फिर आपका कोई भी गोल हो सकता है या तर्जुमे के साथ पढ़ना है। इस तरह से कोई भी गोल आप अपना सेट करेंगे फॉर योर मेंटल हेल्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रमज़ान डायरी बनाएं जिसमें अपने वेट लॉस गोल्स, अपनी प्रेयर गोल्स, साथ साथ जो भी आपके रमज़ान गोल्स हैं वो आप सेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें आप पहले से ही। जैसा कि हम बहुत सारे फ्राइड फूड्स की प्रिपरेशन करके रखते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे बहुत बेहतर है कि अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें
और उस पे किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हेल्दी ईटिंग की प्रेप करें। आप अपने लिए हेल्दी मील्स बना के रख सकते हैं कि किस तरह से आपने उनको लॉन्ग टर्म लेके चलना है रमज़ान में, और साथ साथ आप अपने एक्सरसाइज गोल सेट कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो इस तरह से हम रमज़ान की भी प्रिपरेशन करेंगे और साथ साथ इन 15 डेज़ में अच्छा वेट लॉस भी करेंगे ताकि हमारे पास रमज़ान में वेट लॉस करने की मोटिवेशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो। अब अगर आप इस चैलेंज को ज्वाइन करने वाले हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में आई एम इन लाजमी लिखना है और अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करनी है कि आपने कितना वेट लॉस किया है इस चैलेंज को फॉलो करने से। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।